आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बताने वाला हूँ। ये डिफरेंट कुछ इस प्रकार से है कि सपोज करिए आपके सिस्टम में जितने भी ड्राइव्स हैं, आपको उनमें से एक ड्राइव और सेपरेट करने की ज़रूरत आपको फील हो रही है। आपको लगता है कि जितने ड्राइव्स हैं वो हमारे लिए कम हैं फाइल को सिक्योरिटी पर्पज से सेपरेट करके रखने के लिए, और हम चाहते हैं कि हम एक और नया ड्राइव क्रिएट करें उतने ही स्पेस में। ये कुछ ऐसे है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक घर है। उस घर में मान लेते हैं कि दो रूम हैं, और दो रूम में अब मेरी जरूरत ऐसी हो रही है कि मुझे एक तीसरा रूम बनाना है। तो तीसरा रूम बनाने के लिए आप क्या करते हैं घर में? आपके पास दो विकल्प हैं। एक, पूरा तोड़वा दीजिए और फिर से तीन रूम बना दीजिए। दूसरा, एक कोई बड़ा रूम है तो उसी में बीच में दीवार लगा दीजिए, तो एक रूम का दो रूम वो हो जाएगा और एक रूम पहले से जैसे है वैसे हो जाएगा। आप कौन से ऑप्शंस को चूज करना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप हमेशा चाहेंगे कि हम सेकंड ऑप्शन चूज करें, यानी कि अगर कोई हमारे घर में कोई बड़ा रूम है तो वहां एक बीच में दीवार लगा देंगे। वो दीवार हाफ पे लगाना है कि 75/25 लगाना है, 60/40 लगाना है, वो तो आपकी ज़रूरत पे निर्भर करता है। जैसे ज़रूरत है आपकी, आप वैसा काम करेंगे। और इस काम को करने के लिए आप सिंपली एक दीवार लगाएंगे, दो अलग अलग गेट्स हो जाएंगे दोनों रूम के, और तीसरा रूम जो कि पहले से ऑलरेडी एक रूम था वो वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको चार रूम की जरूरत है दो के बदले, तो दोनों रूम को, जो पहले से दो रूम मौजूद है, उसी में बीच में दीवार लगा देंगे। ठीक यही तरीका हम अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करके अपने हार्ड डिस्क के जो स्टोरेज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, उनमें हम पार्टीशंस बांट सकते हैं। वहां भी हम दीवार लगा सकते हैं, फिजिकल वे में नहीं, लॉजिकल वे में। और इन्हें ही हम नाम देते हैं एक अलग पार्टीशन। तो चलिए देखते हैं हम इस पार्टीशन को कैसे सेपरेट करें। इसके लिए हम पहले रन को ओपन करेंगे। रन ओपन करने के लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि विंडोज के साथ आप आर की प्रेस करेंगे और यहां आप टाइप करेंगे डिस्क mgmt.msc। पूरा नाम इसका होता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे इसको ओपन करने का, डिस्क मैनेजमेंट नाम के प्रोग्राम को ओपन करने का जो रन के थ्रू कमांड है वो है डिस्क mgmt.msc। disk mgmt.msc। हम जैसे ही इतना लिखने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे, हमारे सामने डिस्क मैनेजमेंट नाम का ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका होगा। एक्चुअली में इसको खोलने के कई तरीके हैं, लेकिन हम उन कई तरीकों को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि देखिए सिस्टम मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क है। अगर हम आपको इसके सोर्स के बारे में बता देना तो वहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां से ऐसे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं कि जो आपके सिस्टम को बेहतर भी कर सकेगा और बिगाड़ करके भी रख देगा। मेरे कहने का मतलब है आप वहां से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। हम जो चीजों को दिखाने वाले हैं अभी अभी आपको डिस्क के जो पार्टीशंस कर करके दिखाने वाले हैं, हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल केवल और केवल अपने पर्सनल पीसी में ही करें। अपने पर्सनल पीसी में क्यों करें? क्योंकि आप दूसरे के पीसी के साथ छेड़खानी क्यों करेंगे? दूसरे के पीसी के साथ छेड़खानी करेंगे उनको काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप इसको पर्सनल में करें। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपको सीखने को जरूर मिलेगा कि आप किस प्रकार से अपने डिस्क के एक पार्टीशन को और भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर में इस वक्त, हमारे सिस्टम में इस वक्त तीन डिस्क मौजूद हैं। तीन डिस्क जी हाँ, हम कह रहे हैं तीन डिस्क मौजूद हैं। मतलब देखिए, एक ये है, यहाँ डिस्क पहला जो होता है हमारा वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कंप्यूटर की दुनिया में जीरो से ही स्टार्टिंग होता है। तो डिस्क जीरो है, डिस्क वन है और डिस्क टू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल तीन डिस्क हैं जिसके कितने पार्टीशन हैं? तो एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन ये, और तीसरे में भी एक पार्टीशन ये। बाकी ये दोनों पार्टीशन सिस्टम रिलेटेड है, अभी इसके बारे में हम आपके सामने कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि एक पार्टीशन, देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ सी लिखा हुआ है। हम जिस पार्टीशन को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये हल्का सा लाइन 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 आ जा रहा है। देखिए यहाँ ये सेलेक्टेड है, यहाँ ये बीच वाला हमने सेलेक्ट किया डिस्क वन का, तो ये भी लाइन 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 आ गया है। यहाँ देखिए ये सी है, ये डी है और ये ई है। इस समय हमारे कंप्यूटर में मैंने तीन अलग अलग डिस्क
इंस्टॉल्ड किए हुए हैं और तीनों अलग अलग डिस्क के सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही पार्टीशन रखे हुए हैं। एक पार्टीशन एक डिस्क का, एक पार्टीशन दूसरे डिस्क का, एक पार्टीशन तीसरे डिस्क का। बस कहने का मतलब है, हम समझ लीजिए कि अगर एक जमीन के मालिक हैं, और एक्चुअली में एक जमीन के मालिक नहीं है, 3 जमीन के मालिक हैं। मेरा जमीन 3 जगहों पे है, तो तीनों जगह हम केवल एक ही रूम बनाए हैं। एक रूम एक जमीन में, दूसरा रूम दूसरे जमीन में, और तीसरा रूम तीसरे जमीन में। बस एक रूम, और सब कुछ हम उसी में रखते हैं। अब हम चाहते हैं, हमारा जरूरत बढ़ा, हमारी जरूरत यह है कि अब हम किसी एक जमीन में हम एक रूम के बजाय 2 रूम उसको कर दे। अब एक रूम तो ठीक है बना हुआ है, तो एक रूम यानी कि बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, और अब मेरी जरूरत है कि अब उसको हम बीच से डिवाइड कर दें या एक छोटा रूम और बना दें। तो ये कैसे बनाएंगे? तो पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम कौन से जमीन में ये करना चाहते हैं। यहां हम कंप्यूटर की दुनिया में देखें कि हमें कहां करना चाहिए। तो ये मेरे पास डिस्क 1 है और डिस्क 2 है, डिस्क 0 है। हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हम डिस्क 0 में ही, आमतौर पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में ये केवल एक ही दिखेगा, केवल डिस्क 0 दिखेगा। और हम आपको वार्न करते हैं, आई रिपीट, हम आपको वार्न करते हैं कि आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल केवल और केवल अपने सिस्टम में करेंगे, और केवल उतना ही करेंगे जितना हम आपको बता रहे हैं। उससे ज्यादा ऑप्शंस के साथ छेड़खानी करना, इट मींस आपके अपने पर्सनल पीसी के साथ छेड़खानी करने के बराबर होगा। हम नहीं कर रहे कि फिजिकली आपका डिस्क डैमेज हो जाएगा या फिजिकली आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, नहीं। लेकिन आप चूंकि अगर नॉलेज रख रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप नॉलेज नहीं रख रहे हैं ना इस मामले में, तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, और आपको आपके सिस्टम को किसी दुकानदार के पास ले जाना पड़ सकता है। ऐसे अगर आपको कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो बेशक आप हमें भी कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यहीं से। तो चलिए, डिस्क 0 में हम आपको कहना चाह रहे थे कि हमें यहां एक और रूम बनाना है। अभी आप देख रहे हैं कि यहां एक रूम बना हुआ है, मतलब ये पूरा ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये समझ लीजिए कि अभी एक रूम बना हुआ है, यहां से यहां तक इतना बड़ा हॉल। हम चाहते हैं इसमें 2 रूम बनाए। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है ना कि इस डिस्क में कुछ फाइल्स मौजूद हैं। चलिए हम दिखाते हैं। कौन से ड्राइव की बात कर रहे हैं हम? डी ड्राइव की। हम यहां पर दिस पीसी में आए, हम इसी ड्राइव की बात कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं 525 जीबी फ्री ऑफ 931 जीबी। 931 जीबी में 525 जीबी स्पेस अभी अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। ये डिटेल्स हमें यहां भी दिख सकता है। यहां देखिए डी ड्राइव में 931.51 जीबी में 525.70 जीबी अभी स्पेस फ्री है, जो कि पूरे डिस्क का 56% स्पेस अभी फ्री है। लेकिन चैलेंज ये है कि डिस्क में फाइल को मौजूद रहते हुए हमें इसमें एक और पार्टीशंस करने हैं। देखिए, डिस्क अगर पूरी तरह से ब्लैंक हो, मतलब जमीन अगर पूरी तरह से जमीन हो, तो 2 रूम बनाना आसान है। लेकिन अगर हम कहें कि उसमें एक हॉल बना हुआ है और उसमें सामान बिखरे पड़े हैं, तो पार्टीशंस बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले उन सामान को या तो उस रूम से निकालना पड़ेगा, पहला चीज ये। दूसरा ये कि उन सामान को इकट्ठे एक कोने में सरका देना पड़ेगा कि भाई चल जाओ, एक साइड रहो, बाकी यहां से दीवार देंगे हम। यही करना पड़ेगा। सामान को उठा उठा करके एक कोने में रखेंगे, फिर बीच से एक दीवार देंगे, 2 रूम बन गया। तो इस तरीके से हम जैसे कह रहे हैं कि रूम बना सकते, वैसे हम यहां भी पार्टीशंस बना सकते। इसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होगा और इस पर राइट क्लिक करना होगा। इस पर राइट क्लिक करने के बाद हम इसमें एक ऑप्शंस पाएंगे, श्रिंक। ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को, और हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, गलती से भी दूसरे ऑप्शंस को आप यूज नहीं करेंगे। जैसे मजाक मजाक में भी अगर आप गलती से डिलीट वॉल्यूम को प्रेस कर दिए, आपने अगर इसको डिलीट कर दिया, तो हम बताना चाहेंगे कि आपका जो डेटा उस डिस्क में मौजूद है वो आप वापस किसी कीमत पे भी नहीं पा पाएंगे। वो परमानेंटली डिलीट हो चुका होगा। उसमें मौजूद हर एक फाइल, हर एक डेटा, हर एक इंफॉर्मेशन आप दोबारा वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहां पे आपको श्रिंक वॉल्यूम
के बारे में बता रहे हैं। श्रिंक वॉल्यूम, श्रिंक का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। जैसे हम श्रिंक करेंगे ये टाइम लगाएगा। मेरे सिस्टम के केसेस में देख रहे हैं आपकी टाइम नहीं लगा ना, नहीं, हम आपको रिपीट करते हैं फिर से, ये टाइम लगाएगा। और ये टाइम कितना होगा ये मैं आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 50 घंटे, 500 घंटे। निर्भर करता है कि आपके सिस्टम में कितना कैपेसिटी का डिस्क इंस्टॉल्ड है और उसमें कितने डेटा मौजूद हैं। कितना कैपेसिटी का डिस्क है और कितने डेटा मौजूद है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं अगर ये हमारा एक पेन ड्राइव है, ऐसा मान लीजिए कि अगर ये हमारा एक पेन ड्राइव है और सिर्फ 32 जीबी का है ये वाला, तो इस केस में क्या होगा कि 32 जीबी को सेपरेट करने के लिए 32 जीबी में 10 जीबी फाइल रखा हुआ है, तो 10 जीबी फाइल को एक कोने तक पहुंचाने तक के लिए जितना समय चाहिए उतना ही समय लेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारा ये पर्टिकुलर डिस्क जो इसमें इंस्टॉल्ड है हार्ड डिस्क, वो सपोज करिए कि 16 टीबी का है और उसमें 12 टीबी डेटा है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, अगर 16 टीबी का मेरा हार्ड डिस्क है और 12 टीबी डेटा है और उसमें हम श्रिंक करेंगे तो हो सकता है ये 10 घंटे से भी ज्यादा समय ले ले, हो सकता है 50 घंटे से भी ज्यादा समय ले ले इस काम को करने के लिए। तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस रखना है। अगर आप इस ऑप्शन पे एक बार भी क्लिक कर देते हैं, गलती से भी क्लिक कर देते हैं, रिपीट, अगर आप समझदार हैं, समझते हैं, ऑप्शन जानते हैं, यूज करने का तरीका आपको पता है, तब तो ठीक है। नहीं पता, आप वीडियो को देख करके पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप मजाक में इन चीजों को कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि डिस्क मैनेजमेंट है। जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर में कई सारे टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं, उनमें से एक मैनेजमेंट ये भी है, डिस्क मैनेजमेंट। हम आने वाले दिनों में ऐसी कई वीडियोस आपके सामने लाएंगे जिसमें सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क बताएंगे। हमारे क्लासेस में जब आप होते होंगे तो हम आपको कहेंगे कि आप में इतना काबिलियत नहीं है कि आप कंप्यूटर को खराब कर सकते, आप में इतना नॉलेज नहीं है कि आप हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकते, आप किसी भी कंप्यूटर को खराब कर सकते। लेकिन आने वाले दिनों में हम ऐसी कुछ वीडियोस लाएंगे जिन्हें देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आप में इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप कंप्यूटर को खराब कर पाएंगे। चलिए हम यहां पर देखना चाहेंगे कि हम इस डिस्क में श्रिंक जब किए तो क्या हुआ। तो श्रिंक करने के बाद हमारे सामने ये एक विंडो अपीयर हुआ श्रिंक का। ध्यान से देखेंगे हम कौन से डिस्क को कर रहे थे श्रिंक, तो डिस्क 0 को, मतलब मेरे कंप्यूटर में 3 डिस्क है, 3 में से डिस्क 0 को हमने श्रिंक किया। और इसमें समय कितना लगा मेरा, तो मेरा समय कुछ भी नहीं लगा। अगर देखा जाए तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर हो चुका था। आपके केसेस में ये ज्यादा समय ले सकता है, और जब ये ज्यादा समय ले तो आप सिस्टम बंद करने की गलती मत करिए, सिस्टम चालू रहने दीजिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप पावर प्लग करके रखिए। अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यूपीएस होना कंपलसरी है, नहीं तो आपके डिस्क में आफत आ जाएगा। और अगर डिस्क करप्ट हो गया तो आप डेटा लॉस कर पाएंगे, लॉस हो सकता है आपका। इसलिए इन चीजों को थोड़ा संभल करके ही यूज करना है। मेरे केसेस में मैं एक डेस्कटॉप यूज कर रहा हूं और इसके लिए यूपीएस की प्रॉपर व्यवस्था है, मेरे पास पावर बैकअप है। इस कारण से हम इजी तरीके से, चूंकि ये मेरा 1 टीवी का ये पूरा का पूरा एक पार्टीशन था, 900 कुछ जीबी, आप देख पा रहे होंगे 931 जीबी, यानी ऑलमोस्ट 1 टीबी, ऑलमोस्ट नहीं, इसको 1 टीबी ही कहते हैं। तो 1 टीबी का ये डिस्क था और 1 टीबी के इस डिस्क में मान लेते हैं कि 400 जीबी से ऊपर डेटा है, फिर भी ये 1 सेकंड से कम लिया। अगर आपके सिस्टम में, आपके केसेस में 400 जीबी डेटा होगा ना, तो हम समझते हैं कि ये फ्रेगमेंशन की वजह से, फ्रेगमेंशन क्या होता है हम इस टर्म को नहीं समझा रहे, लेकिन फ्रेगमेंशन की वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि 2 घंटे तक का वक्त लग सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक का भी वक्त लग जाएगा। अगर 400 जीबी डेटा होगा तो हो सकता है कि 10 मिनट में भी आपका हो जाए, हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाए, हो सकता है 1 मिनट में भी हो जाए। चलिए हम यहां देखेंगे कि ये कह रहा है अब कि टोटल डिस्क साइज इन एमबी इतना है और साइज अवेलेबल टू श्रिंक, मतलब कह रहा है कि पूरा रूम का जो साइज है, आपका इस जमीन का जो रूम का साइज है, वो रूम का साइज टोटल मान लेते हैं 12 बाई 30 फीट है।
अब उसमें कह रहा है कि 6 बाई 8 फीट का एरिया खाली है, ये अवेलेबल साइज जो है, कह रहा है कि 6 बाई 8 का एरिया खाली है। और अब आप बताइए कि 6 बाई 8 के उस एरिया में आप कितना एरिया सेपरेट करके एक रूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप इससे ज्यादा एरिया नहीं कवर कर सकते, मतलब आपको हर हाल में इससे कम वैल्यू ही देना है। तो मान लीजिए कि हम 100 GB का एक अलग पार्टीशन सेपरेट करना चाहते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। तो 100 GB को कैलकुलेट कर देते हैं हम आपके लिए कि 100 GB, 1 GB में कितना MB? जी हाँ बिल्कुल 1024 MB। तो 100 GB गुना 1024 MB हुआ, क्योंकि हमको वैल्यू MB में इनपुट करना है। तो यहां पे हुआ 1,02,400, 1,02,400। तो हम यहां पे पुट कर देते हैं 1,02,400। गलत हो गया, ये तो 12,400 हुआ, 1,02,400। अब अगर हम इतना करेंगे तो हमारा एक पार्टीशन, मतलब जैसे हम श्रिंक ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो 100 GB का एक पार्टीशन इससे अलग हो जाएगा। समझिए एक बड़े से हॉल में एक दीवार पड़ेगा और वो दीवार कितना होगा? तो 100 GB का होगा, वो रूम अलग हो जाएगा। हम ओके करें। इसको करने के बाद कोई वक्त नहीं लगेगा आपका सिस्टम में, क्योंकि जो वक्त लगता है इसके पहले ही लगता है, इसके बाद कोई वक्त नहीं लगेगा। श्रिंक कर देते हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके से इसने 100 GB के एक पार्टीशन को, जो कि अनएलोकेटेड लिख रहा है, अनएलोकेटेड, क्योंकि अभी इसका कोई फॉर्मेट डिसाइडेड नहीं है, कोई पार्टीशन नेम डिसाइडेड नहीं है, हमने अभी इसको कुछ नहीं किया, ये ब्लैंक जमीन निकाल करके हमको दे दिया। कहने का मतलब कि आपका जो एक जमीन था जिसमें आप हॉल पूरा में बना रखे थे, उसमें क्या कर दिया ना कि हॉल का दीवार को घसका करके अलग कर दिया। जितना है उसमें जो डेटा है वो सुरक्षित है अभी भी उस हॉल का, और आपको एक 100 GB का अलग से दिखा रहा है पार्टीशन। अब हम इसको न्यू सैंपल वॉल्यूम करेंगे। फिर से ध्यान देंगे आप, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू सैंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शंस को चूज करेंगे। यहां आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, सेम टू सेम रहने देना है। नेक्स्ट ऑप्शंस को चूज करना है, ये असाइन रहने देना है। हाँ, अगर आपका मन है ना कि हम अपने कंप्यूटर में ड्राइव नाम जो रखना चाहते हैं वो भी रखना चाहते हैं, मेरे केस में हम मान लीजिए कि हम वी नाम का ड्राइव रखना चाहते हैं, हम जेड नाम का ड्राइव रखना चाहते हैं, जैसे CDEF है ना, तो देखिए यहाँ ABCDE नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा CDE ऑलरेडी ड्राइव है, C है, D है, E है। हम चाहते हैं कि अभी E के बाद अगर F रखना चाहते तो ठीक है, नहीं रखना चाहते कुछ और करना चाहते तो हम यहां से कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम V रखना चाहते हैं तो हम ऐसा कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर हम इस वॉल्यूम का नेम देना चाहते हैं, मतलब कि एक वॉल्यूम लेवल नेम, जैसे देखिए मेरे हर ड्राइव के साथ एक वॉल्यूम लेवल नेम दिया हुआ है। इसका HDD हमने नाम रखा हुआ है क्योंकि ये हार्ड डिस्क है। इसका हमने डेटा नाम रखा हुआ है क्योंकि हमने इसमें इंफॉर्मेशन डेटा हम रखते हैं। आपके इसका नाम हम HDD, ये हार्ड डिस्क नहीं है, बिल्कुल ये हार्ड डिस्क नहीं है, हम इसमें NVMe M.2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। NVMe का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे सिस्टम में। ये भी हमारा हार्ड डिस्क नहीं है, ये भी हम NVMe यूज कर रहे हैं, NVMe M.2। अब ये NVMe M.2 क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, अगर आप ये नहीं देखे हैं, नहीं जाने हैं, तो हमारा फंडामेंटल प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको हमारा स्टोरेज यूनिट में देखिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे ये फाइल सिस्टम में कोई छेड़खानी आप नहीं करेंगे, हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं इसलिए हम डीप में नहीं लेकर के जा रहे हैं। तो ये कोई छेड़खानी आप नहीं करेंगे। आप यहाँ पे नाम अगर देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहें तो मत दीजिए। हम अपने केस में मान लेते हैं कि हम रख देते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस। अब हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। चलिए फॉर्मेटिंग हुआ और ये मेरा V नाम का एक ड्राइव बन चुका है। और हमारे कंप्यूटर में आप देखेंगे कि एक ये भी ड्राइव है और एक ये भी ड्राइव है। इसको हम बंद करके दिखाएं। देखिए यहाँ बंद किया हमने। अब हम यहाँ आए अपने दिस पीसी में। अब आप क्या पा रहे हैं टोटल कि एक C है, एक D है। जहां पे ये 931 GB था वहां पे अब ये 831 GB हो गया। इसमें 425 GB फ्री हो गया, पहले ये 525 GB फ्री था और ये हो गया 931 GB में 432 GB फ्री, जो कि पहले से ही था। ये अलग से मेरा V नाम का एक ड्राइव बन गया जिसमें टोटल ये 100 GB 99.9 GB स्पेस है और टोटल का टोटल फ्री है।
तो ये इस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर में मौजूद जितने ड्राइव्स थे, हम उससे एक ड्राइव और एक्स्ट्रा निकाल पाए अपने यूजर्स के लिए, अपने पर्सनल डेटा के लिए, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ अलग या कुछ ऑफिस के लिए। सपोज करिए कि हम अपने एक ही सिस्टम का इस्तेमाल अपने घर पे भी करते हैं और ऑफिस के लिए भी करते हैं। अब ऑफिस का डेटा हम सेपरेट रखना चाहते हैं, सेपरेट ड्राइव में रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि हम अपने डिस्क का पार्टीशन कर लें। पार्टीशन करने के बाद उसको हम एक अलग जगह बना लेंगे। अब जितना भी मेरा ऑफिस से रिलेटेड काम होगा हम इसी में रखेंगे, ऐसा हो सकता है। तो इसकी जरूरत आपको पड़ती है। आमतौर पर आपको इस काम को करने या करवाने के लिए आपको दुकान जाना होता है। हम आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से ये चीज बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से इसको पार्टीशंस कर सकते हैं। खुद से आप अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन अलग कर पाएंगे, चाहे ये आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या कुछ भी हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शंस में हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करिए, इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग भी कुछ और सीख पाए। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।